लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रखंड अधिकारी, अंचल अधिकारी, सीडीपीओ महोदय को और अनुमंडल अधिकारी को भी हम लोग ज्ञापन चरणबद्ध तरीका से देने का काम करेंगे। हमारा सारण जिला अंतर्गत परसा विधानसभा क्षेत्र में दरियापुर एक करप्शन का अड्डा बन गया है। यहाँ कोई भी सरकारी योजना बिना चढ़ावा दिए, बिना गणेश पूजाई दिए संभव नहीं है, उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। क्या क्या मांगे रहेंगी? जिसका पहला मांग है प्रधानमंत्री आवास योजना के बंदरबाट के संबंध में प्रत्येक लाभुक डर के मारे सिहरे हुए हैं। उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि वो 30,000 40,000 रुपया रिश्वत दे देते हैं, लेकिन कहने को तैयार नहीं है। दूसरा है शौचालय योजना में 12,000 रुपया मिलता है सरकार के द्वारा, तो वो मिलने के पहले ही 2 से 3,000 रुपया लोग दलालों के माध्यम से वसूली कर लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, हमारा कृषि प्रधान देश है और 70% हमारा आबादी कृषि आधारित है, लेकिन जब जब खेती का समय आता है तो मार्केट से डीएपी गायब हो जाता है, कभी यूरिया गायब हो जाता है, कभी खाद नहीं मिलता है, कभी बीज नहीं मिलता है। आखिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसकी सुनिश्चित आवंटन करने की नैतिक जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आखिर किसान बदहाल फटेहाल आखिर अपना आंसू किसके सामने बहाए? कौन उसका आंसू पूछने वाला है? एक तरफ प्रकृति भी उसके साथ खिलवाड़ करती है, दूसरी तरफ सरकार भी उससे खिलवाड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। और क्या अगला मांग है समेकित बाल विकास परियोजना के तहत पोषा आहार दरियापुर प्रखंड के सभी केंद्रों पर आवंटित होता है, जिसमें कुछ तथाकथित बड़े राजनीतिज्ञों के द्वारा और दलालों के माध्यम से 4 से 5,000 प्रत्येक सेंटर पे उगाही प्रति माह की जाती है, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के नकाबपोश कुछ तथाकथित नेता लोग गरीबों के हक की हकमारी कर रहे हैं। सरकार की सारी योजनाओं में कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है प्रखंड दरियापुर में, जिसमें प्रखंड मुख्यालय के अंचलाधिकारी महोदय और सीडीपीओ महोदय और जो बीडीओ साहब हैं उनके खिलाफ हम लोग 20 नवंबर को एक दिवसीय शांतिपूर्ण ढंग से महाधरना के लिए सभी आम जनता को आह्वान करते हैं। अभी दाखिल खारिज की बात कर लिया जाए। दाखिल खारिज के नाम पर इतना घिनौना कार्य हो रहा है कि पूछिए मत। 20 से 30,000 रुपया, 50,000 रुपया लोग ले लेता है और भोली भाली जनता देने पर विवश है। नहीं तो आपके दाखिल खारिज के आवेदन को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। कर्मचारी जाएगा तो कहेगा कि पेंडिंग है, जल्दी नहीं कीजिएगा तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 1 साल आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में हम माननीय भूमि सुधार समाहर्ता महोदया के पास जाकर के इसकी शिकायत कर चुके हैं। और अगला एजेंडा है राशन कार्ड। राशन कार्ड उस आखिरी गरीब व्यक्तियों की महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जो अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकता है। लेकिन विचित्र विडंबना है, हम कई ऐसे दर्जनों लोगों को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहेंगे जो कि मजदूरी नहीं कर सकता है, वृद्ध है, लाचार है, बीमार है और उसका वार्षिक इनकम, मासिक इनकम इतना भी नहीं है कि वह 2 वक्त की दाल रोटी भी चला पाए। पहले राशन कार्ड पर उस व्यक्ति का हक और अधिकार बनता है, लेकिन कुछ तथाकथित दलाल के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल विकास पदाधिकारी महोदय, मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? 5,000 रुपया जो दे देगा उसका राशन कार्ड बनेगा। एमओ साहब से कई बार टेलीफोन से हम बात किए, लेकिन उन लोगों के कान पे जूत तक रेंगने का काम नहीं करता है और सीधा कहते हैं कि मैं तो ऊपर के अधिकारियों को बांध दिया हूँ, पैसा ऊपर तक देना पड़ता है। आखिर किस महोदय को आप पैसा देते हैं और कितना देते हैं और क्यों देते हैं? कॉल रिकॉर्डिंग है। यही तो हमको मोबाइल चलाने नहीं आता है, छोटा मोबाइल यूज करते हैं। आपके ऊपर सरकार की तरफ से एफआईआर भी हो सकता है। नहीं तो इसके लिए हम एफिडेविट करा करके देने के लिए तैयार हैं और दर्जनों उदाहरण आपको देंगे। और जेल जाना, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं जिनका जन्म जेल में हुआ था।
यदि जो सत्य की लड़ाई के लिए हमें जेल जाना पड़े तो 100 बार जेल जाना कबूल करेंगे, लेकिन दलालों, माफियाओं और लुटेरों का अड्डा प्रखंड दरियापुर को बनने नहीं देंगे, कतई बनने नहीं।